अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से कराची के अंदर पानी का बहरान है। पानी नायाब है और लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी क्यों नायाब है? कराची के लिए वाफर मिकदार में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये कतरी पाइपलाइन आए रोज़ क्यों फटती है? कभी कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन की जो बिछाई हो रही है उसमें पाइपलाइन कट गई, जिससे आधे शहर को पानी मुयस्सर नहीं हो रहा। लेकिन ये झूठ का पलिंदा है। अब झूठ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब तक कराची के बासी 11 अरब से ज़ायद का पानी पी चुके हैं। पाइपलाइनों में पानी क्यों नहीं आ रहा? ये कतरी पाइपलाइन जो मजबूत पाइपलाइन है वो मुख्तलिफ जो मंसूबों के बहाने बनाकर पाइपलाइन टूट जाने का जो हमें बताया गया है वो बिल्कुल ही झूठ है। बकरा तैयार है और काट कर तमाम की तमाम जमातों के जो वो अफराद हैं जो इन घरौने मंसूबे में मुलव्वस हैं वो खा रहे हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, TLP हो या PTI हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो या जो हरी पगड़ी वाले हों, लाल पगड़ी वाले हों, या जितने भी अकाबरीन दावे करते हैं कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची का पहले गैस छीना गया, उसके बाद बिजली महंगी कर दी गई, कराची के बासी मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। अब पानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 11 अरब से ज़ायद का पानी बिक चुका है। टैंकर माफिया बेलगाम है। टैंकर माफिया ये एक आप और हमको बताया यही जा रहा है कि पाइपलाइन की पुरानी है, उनकी मरम्मत हो रही है, पाइपलाइन चेंज कर रही है। कोई भाई पाइपलाइन चेंज नहीं हो रही है। ग्रीन लाइन मंसूबे में वो पाइपलाइन कट गई है, ये भी झूठ है। वाटर मैनेजमेंट के काफ़ी अफसरान जो है वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि भाई कोई पाइपलाइन नहीं कटी है, कोई जो है वो नया मंसूबा नहीं चल रहा। ग्रीन लाइन की जो बिछाई हो रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन पानी कराची के बासियों से अब छीना जा रहा है। अब आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि जितने भी माफियाज हैं, चाहे वो जितने जमातें दावा करती है कि हम कराची की हुकूक की बात करते हैं, कराची के लिए लड़ रहे हैं, कराची के लिए हम जो है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। सारे के सारे खिलवाड़ में मुलविस हैं। बकरा कट रहा है और सारे जो है वो मिल बांट कर खा रहे हैं। 11 अरब रुपए का लोगों ने पानी जो है वो पी लिया है अब तक। टैंकर माफिया कमा रहे हैं और इसमें तमाम जमात शरीक जुर्म है। मुर्तज़ा वहाब झूठ बोल रहा है। वज़ीर आला सिंध इस मामले में बिल्कुल भी जो है वो खामोश है और जो वज़ीर बल्दियात है इस मामले पर मुकम्मल तौर पर कहीं पर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन माफियाज के आगे बेबस है। इन माफिया से इनको मराते चाहिए, वो इनको मिलना शुरू हो गई हैं। और 11 अरब का पानी जब आप अंदाज़ा लगाएं कि पी रहे हैं लोग पानी पैसों के लेकर टैंकर्स के ज़रिए, तो आगे ये अब इनके लिए रास्ता खुला है कि किस तरह जो है वो पाइपलाइन की मरम्मत का बहाना बनाकर टैंकर्स के ज़रिए पानी फ़रोख्त करें, किस तरह जो है वो कतरी लाइन को फाड़ कर या फट जाने का जो है वो ऐलान चला कर अखबारात में, तो उसकी मरम्मत का बहाना बनाकर एक हफ्ते तक लोगों को पानी से महरूम रखें। अब पानी कराची के लिए पहले भी नायाब था, अब और नया बन गया है, क्योंकि माफियाज पानी में भी घुस गई है। बिजली में माफियाज आ गई, गैस में माफियाज आ गई। चोरी का गैस सारा दिन सारी रात चलता है। बिजली जो है वो चोरी और कुंडे की सारी रात चलती है। जो सार्फिन बिल पेड करते हैं उनको बिजली फराम नहीं की जा रही। जो गैस के लिए बिल पेमेंट करते हैं उनको गैस की लोड शेडिंग का सामना है। और अब पानी के जो दे रहे हैं वाजिबुल अदा, तो अब उनके भी जो है वो इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि पानी में माफिया घुसाई है। और माफिया के जो है वो दांत जब तक हुकूमत खट्टे नहीं कराएगी या हुकूमत इनके आगे नहीं आएगी, तब तक ये माफिया इस तरह की ज़्यादतियाँ करते रहेंगे। और तमाम की तमाम जमातें, सभी जमातें
जो भी कराची के स्टेक होल्डर हैं वो इस माफियाज के साथ मिली हुई है और अपने अपने हिस्से का माल इनको जो है वो मिल रहा है।